जब आप अपनी नई शादी में पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हो और उसी बीच ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े जिसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है, तो यह बहुत भयावह सिचुएशन होती है। ऐसी ही कुछ इस महिला के साथ भी हुआ है, जिसे अपने ही देवर से कुछ ऐसी हरकतों का सामना करना पड़ा जो किसी भी विमन के लिए बहुत डरावना है। सवाल, मेरी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और मेरे पति उनके छोटे भाई के साथ रहते हैं। वह अभी कहीं जॉब नहीं करता और मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह मेरी तरफ आकर्षित है। एक बार वह और मैं एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत जगह पर छुआ। वह हमेशा मुझे ढूंढता रहता और जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साथ जाने की कोशिश करता है। अब ये सब बातें मैं अपने पति को कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी शादी कुछ वक्त पहले ही हुई है और मैं उनके साथ अभी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं शेयर करती हूँ। अगर मैं उनसे सब बताऊँगी तो क्या वो मेरी इस बात पर भरोसा भी कर पाएंगे? साइकोलॉजी नायमत बाबा कहती है कि आपके रिश्ते में यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, जहां आप सभी अपने साथी को समझने की कोशिश ही कर रही हैं, उनके साथ भरोसे और अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप बना रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने देवर की मौजूदगी में कितना असहज महसूस करती हैं। यह आपके लिए लगातार बना रहने वाला खतरा है और आप उसका बेरोजगार होना चीज़ों को और भी खराब कर सकता है। हालांकि आप ही हैं जो अपने लिए जवाब उठा सकती हैं। बात करीब 50 साल पहले की है, जब शादी को दो दिलों का मेल न समझकर एक रस्म की तरह बदला जाता था। उस जमाने में शायद ही कोई प्यार करता होगा जब दो दिल एक दूसरे को जाने बिना अपनी जिंदगी की शुरुआत होती है और एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना होती है, तो प्यार तो हो ही जाता है। आज हम आपको ऐसी कोई लव स्टोरी सुनाते हैं। कविता नाम की लड़की थी जो बहुत चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमाल चौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाना, तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना, बस उसका दिन भर का यही काम था। उसकी उम्र 15 की थी। वो स्कूल जाती थी और पढ़ने में अच्छी थी। वो अपनी नानी के साथ रहती थी। कविता सबकी लाडली घर में थी। उसके माता पिता उसकी नानी के साथ ही रहते थे। कविता को पढ़ने में के साथ कसे हुए कपड़ों में भी खींचा जाता था। 50 साल पहले डायरेक्टरी पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि लड़की को सिले हुए कपड़े आने चाहिए। उनकी नानी जब भी उनकी शादी की बात करती थी तो उन्हें रोना आ जाता था, लेकिन फिर भी वो नाराज़ नहीं होती थी। यह खास बात थी कि वो किसी से बात का बुरा नहीं मानती थी। कविता में एक खास बात और थी कि वो सभी की सहायता करती थी। एक दिन पापा के दोस्त आए घर में। उन्होंने कहा, देखो कविता, यह वही अंकल हैं जो आपके बचपन में लाइक करते थे, प्रतिदिन आपको टॉफ़ी देते थे। कविता खिलखिला कर हंसने लगी। उनकी अंकल को कविता बहुत पसंद आई क्योंकि वो हर चीज़ में निपुण थी। अंकल ने कविता के पिता से कहा कि मैं अपने बेटे से कविता की शादी कर सकता हूँ। इस शादी के बाद मेरी आगे की पढ़ाई हो सकती है। कविता के पिता बहुत खुश हुए। उनकी नानी भी खुशी से पूरी नहीं समा रही थी कि कविता की शादी। लेकिन कविता रोने की आवाज़ की, सब मुझसे चेस ढूंढ रहे हैं, यहाँ से वामन चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले खुश थे। हमारी कि फूल से बरती के लिए अच्छे से घर रिश्ता आया है। खैर, यह तो होना ही था।
उस ज़माने की बात जो है कि 15 साल के लड़की से शादी के बाद अपना घर छोड़ दिया जाता है और किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया जाता है। वास्तव में उस ज़माने में देखते ही देखते कविता की शादी हो जाती है। फिर यही लगता है ससुराल से मायका और मायके से ससुराल। उसके पति से उसकी बहुत लड़ाई होती थी। न कविता का पति जुड़ा था न वो कुछ समझती थी। दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहे छोटी छोटी बातों पर। एक दिन कविता के पिता ले आए कविता को, तो कविता ने कहा अपने पति से वो अब नहीं आएगी कभी भी। कविता के पति ने कविता से कहा जाओ चलो, जब तक मैं तय नहीं करता कि मैं नहीं आता हूँ। कविता ने कहा पति से नहीं आऊँगी। अब मायके में कविता के दिन बहुत अच्छे बीते। जब कोई कविता से उसके पति के बारे में पूछता तो वो चकली बोलते हुए कहता है अच्छे हैं पर मिश्री बुद्धू है, और सब स्माइल मिलती है। ऐसे ही 15 दिन के प्रणाम गए। कविता के ससुर जी आए। लेने वाली कविता ने मना कर दिया और कहा मैं कुछ और दिन रुकना चाहती हूँ। कि उनका ससुर जी ने भी अपना मन रखा और कहा ठीक है। कविता को अपने पति की याद तो आती थी, पर अपने पति को भी कविता की याद करती थी। लेकिन कविता मजबूर थी कि उसका पति लेने आए पर वो जाए। फिर कुछ दिन बाद कविता के देवर पिक आया। कविता ने अपनी माँ से कहा वो महियर दिन और रुकना चाहती है कि उसकी माँ भी माना नहीं कर पाई। उसने अपने देवर को कहा कि वो अभी नहीं आना चाहती। कविता के माता पिता बहुत परेशान थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ बात तो है जो हमें बता नहीं रही है। उधर कविता के ससुराल वाले परेशान थे कि कविता आना क्यों नहीं चाहती। कविता का पति बहुत परेशान था। वो किस हैसियत से आए कविता को वो किस हैसियत से लाए कविता को। वह बहुत प्यार करता है। यह तय हुआ। उधर कविता अपने पति के इंतज़ार में थी और वो अपने ससुराल जाए। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। कविता को भी अपने पति के प्रति प्यार का एहसास हो रहा था। अगली सुबह कविता का पति उसे लेने आया। वो बहुत खिलखिला कर हंसने लगी और जाने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और अपनी खुशी खुशी मनाई।